कभी कभी सोचता हूँ, ये जो बात कहते हैं कि हम ब्राह्मण से देवता बनने का सफर तय कर रहे हैं, इसमें असली मजा क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि ये पहचान हम बाप की श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं, वाकई अंदर कोई नशा या उत्साह जगाती है? अगर दिल से कहूँ तो इस पहचान में वाकई कुछ खास है। जब समझ आता है कि ब्राह्मण बनने का मतलब खुद को ऊंचा उठाना और दूसरों के लिए भी नई दिशा बनना है, तब भीतर से मोटिवेशन आता है। वैसे भी रोजमर्रा की भाग दौड़ में ये सोच एक अलग ही ऊर्जा देती है। सच में, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर ये बात याद रहे कि हम मनुष्य से देवता बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो छोटी छोटी मुश्किलें भी हल्की लगती हैं। स्कूल वाले बच्चों की तरह मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, हम भी सोच सकते हैं मैं देवता बनूंगा। हाँ, और उस सोच में बाप की मत का साथ मिल जाए तो खुद के लिए भी रास्ता खुल जाता है और दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हैं। वैसे ये सफ़र कभी कभी बड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है, खासकर जब माया सामने आ जाती है। तुम्हारे हिसाब से जो न्यू ब्लड वाले ब्राह्मण हैं, उन्हें किस बात का सबसे ज्यादा शौक और मस्ती होनी चाहिए? मुझे तो यही लगता है कि नई दुनिया बनाने का जोश और अपने जैसे बाकी लोगों को ऊपर उठाने का जुनून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कन्याओं के लिए पुराने से नया बनाने का उत्साह, अपने हमजिन्स को प्रेरित करना और भाषण या संवाद में भी मस्ती रखना। ये बात मुझे काफी दिलचस्प लगती है। मस्ती और शौक के साथ अगर हम पुरानी थर्ड क्लास दुनिया को छोड़ें और फर्स्ट क्लास गोल्डन एज की कल्पना करें, तो हर दिन अलग ही रंगीन लगेगा। एकदम। और जब समझ आता है कि ये पुरानी दुनिया वाकई खत्म होने वाली है, तो खुद नए विश्व का मालिक बनने का सपना भी और गहरा हो जाता है। उस गोल्डन एज के बारे में सोचकर ही अलग सा नशा चढ़ जाता है। ये जो राजयोग की पढ़ाई है, उसमें डबल सिरताज बनने का कॉन्सेप्ट बड़ा वंडरफुल है। जैसे पढ़ाई करते करते हमारा सर भविष्य में ताज से सजेगा, ये सोच ही अलग एनर्जी देती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ कल्पना है, लेकिन जब खुद समझते हैं कि ये श्रीमत पर चलना, आत्म अभिमानी बनना, ये सब असल में लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। वैसे बीच बीच में माया अटैक भी करती है, तब नशा थोड़ा उतर जाता है। बिल्कुल। और जब ताज वाली फोटो बनाकर सामने रखो, तो हर बार याद आता है कि हम क्या बन सकते हैं। जैसे पुराने भक्त अपना आराध्य का चित्र पॉकेट में रखते थे, वैसे ही खुद का ऊपर ताज, नीचे अपना साधारण चेहरा, ये देखना बार बार मोटिवेट करता है। कई बार फोटो देखकर शर्म भी आती है। अगर कोई विकार में गिर गया तो खुद को भी फील होता है कि अब स्वर्ग के लायक कैसे बनेंगे। लेकिन यही तो है, ये छोटे छोटे टूल्स खुद को ट्रैक पर लाने में मदद करते हैं। श्रीमत पर चलना ये जितना आसान सुनने में लगता है, असल में उतना है नहीं। मनमत या दूसरों की मत मिक्स हो जाती है, तब डगमगाहट आती है। तुम खुद कैसे बैलेंस करती हो? कई बार मन की राय बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन जब याद आता है कि श्री श्री शिव बाबा की मत ही सबसे श्रेष्ठ है, तब खुद को टोक देती हूँ। वैसे अपने हमजिन्स के लिए नई नई युक्तियां बनाना भी श्रीमत का ही हिस्सा है। मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ मान सम्मान का भी नया नजरिया मिलता है। लंगड़ा मान नहीं, बल्कि दिल से सच्चा सम्मान देना। यही तो है शुभ भावना के साथ आगे बढ़ना। और सबसे बड़ी बात, ईश्वरीय पढ़ाई का नशा बनाए रखना। माया भले ही बड़ी अगेंस्ट हो, लेकिन जब श्रीमत पक्की हो तो रास्ता आसान दिखने लगता है। अभी जो सहयोग और बंधन मुक्ति की बात आई, ये कुछ कुछ अमूर्त सा लगता है। हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनना, इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हो? थोड़ा मुश्किल है, परंतु जब दिल से बाप के साथ का अनुभव करने लगते हैं, तब हर सोच, हर कर्म में जैसे खुद बाप की शक्ति मिलती है। अब नहीं तो कब नहीं, ये याद दिलाती है कि बंधन मुक्त होना ही असली फ्रीडम है। ये बात सुनकर एकदम हल्का महसूस होता है, जैसे कोई भारी जाल हट गया हो। ट्रस्टी की भावना लाकर गृहस्थी के जाल से उबरना, ये असल में जीवन मुक्ति की ओर बढ़ना है। और सबसे ज़रूरी, समस्या में फंसने के बजाय
खुद समाधान स्वरूप बनना। जब समस्या को मिटाने का नजरिया आ जाए तभी सहयोगी बनना सच में आसान लगता है। आगे चलकर शायद यही हमारी सबसे बड़ी पहचान बन जाए।